अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्ल्ड कप इज़ अबाउट टू स्टार्ट नाउ। और है कि एशिया कप तो ऑब्वियसली हमारे लिए ख़त्म हो चुका है यहाँ, बस बट कल उसका फाइनल होने जा रहा है श्रीलंका और इंडिया के माबैन। और आई थिंक इट्स 60-40, इंडिया का 60% चांस है और 40% श्रीलंका का है। बट आई पर्सनली थिंक कि ज़रा सा श्रीलंका को एज हासिल है, बिकॉज दे हैव यंग साइड एंड दे हैव हैंडल दीज प्रेशर, बिकॉज प्रेशर मैचेस उन्होंने बहुत खेले हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बिकॉज इंडिया ने जस्ट एक ही आई थिंक जो खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट, वो थोड़ा सा प्रेशर मैच था। और वहाँ से है कि इंडियन टीम ने विन किया था। बट जो बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने खेला था, ऑल्थो शुभमन गिल ने वहाँ पे बहुत ही क्लास की इनिंग खेली थी और बहुत ही डिज़र्विंग 100 स्कोर की थी। बट स्टिल है कि वो एक प्रेशर मैच था और इंडिया उसमें है कि विन नहीं कर सका। ऑब्वियसली इंडिया की मेन स्ट्रेंथ टीम भी नहीं खेली थी, बट है कि काफ़ी प्लेयर्स उनके है कि मेन प्लेयर्स ही थे। सूर्य कुमार यादव वहाँ पे थे, आई थिंक एक तिलक वर्मा ही थे इजाफी। और समझो बैटिंग में केएल राहुल और विराट कोहली नहीं थे, और बॉलिंग में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह नहीं थे। तो मेन प्लेयर्स उनके बैटिंग और बॉलिंग में है कि नहीं थे, वो रेस्ट कर रहे थे। बट स्टिल है कि बांग्लादेश जैसी टीम से आपको विन करना चाहिए था। एंड हैट्स ऑफ टू शाकिब अल हसन, जो कि उन्होंने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है। और ऑलमोस्ट 11 साल के बाद बांग्लादेश ने एशिया कप में इंडिया को डिफीट दी है, विच इज़ मार्वलेस फॉर बंगाल टाइगर्स। और खैर इससे पहले भी जब एशिया कप में ये बांग्लादेश ने इंडिया को शिकस्त दी थी, जबकि मैन ऑफ द मैच भी शाकिब अल हसन साहब ही थे, और कल के मैन ऑफ द मैच भी शाकिब अल हसन साहब ही थे। कुछ 80+ रन उन्होंने स्कोर किए थे और एक क्रूशल विकेट भी उन्होंने ली थी। सो ऑब्वियसली ही इज़ अ लेजेंड प्लेयर। शाकिब अल हसन हो गए, मुशफिकुर रहीम हो गए, ये सारे लेजेंड प्लेयर्स हैं फॉर बांग्लादेश एंड दे डिड वेल। और खैर अब जो पाकिस्तान के बारे में जो खबरें हैं वो यही हैं कि एशिया कप में ऑब्वियसली पाकिस्तान का सफ़र तो अपने अख्ताम को पहुंचा। अब जो नेक्स्ट हमारे जो है कि गोल्स हैं वो वर्ल्ड कप में हैं ऑब्वियसली। और वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है और उस पर भी आपस में मुशावरत जारी है। बट इंजरीज़ ने ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम को हिट किया है, बहुत ही बैडली हिट किया है इन दिस एशिया कप, बिकॉज हारिस रऊफ़ इंजर्ड हैं, नसीम शाह इंजर्ड हैं। नसीम शाह के बारे में पहले ये खबरें थी कि वो है कि वर्ल्ड कप के इनिशियल जो 2-3 मैचेस होंगे वो नहीं खेल सकेंगे और इसके बाद अवेलेबल होंगे। बट अब जो नसीम शाह का हुआ है, जो स्कैन हुआ है दुबई में, वो ये बताता है कि नसीम शाह पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। एंड इट्स अ बिग ब्लो, इट्स एक्सट्रीमली अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बिकॉज जो हमारे नसीम शाह हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं। शाहीन शाह हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए, इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्किलफुल जो बॉलर हैं और सबसे ज़्यादा जो एक क्लेवर है और जो स्मार्ट बॉलर हैं वो नसीम शाह ही हैं। और नसीम शाह इज़ अ प्लेयर के जिनके पास शाहीन की स्विंग भी है, जिनके पास हारिस का जो डराने वाली पेस है, और जो हारिस की जो वो पेस अपनी फ्लक्चुएट करते हैं, कभी हाई पेस कभी है कि थोड़ी सी स्लो ओवर्स कराते हैं वो। और ज़मान खान को खैर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है। तो ज़मान खान के जो यॉर्कर्स हैं, जो खैर एशिया कप सेमीफाइनल में थोड़े से हमें मिसिंग नज़र आए, खैर ज़मान खान के यॉर्कर्स ये तीनों को मिला लेते हैं तो फिर नसीम शाह बनते हैं, बिकॉज नसीम शाह इज़ क्वाइट मार्वलस एंड बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं वो। और पाकिस्तान श्योरली वर्ल्ड कप में उन्हें बहुत मिस करने वाला है, बिकॉज वर्ल्ड कप में जिस तरह के पिचेस हमें मिलने वाली हैं इंडिया में, वहाँ पे नसीम शाह जैसे बॉलर का ही काम है, जो कि अपनी स्मार्टनेस से और अपनी क्लेवरनेस से रन्स को कंटेन करके रखे। और नसीम शाह माइंड ब्लोइंग बॉलर है और पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा झटका है। और रिकवर करने में खैर मुश्किल होगा पाकिस्तान को इस झटके से, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि नसीम शाह इज़ इररिप्लेसेबल, आई बिलीव। बट है कि जो उनकी रिप्लेसमेंट है, खैर उनके बारे में भी बात करेंगे कि ज़मान खान ही होंगे या कोई और होंगे।
बिकॉज़ हमारे एहसानुल्लाह भी अभी इंजर्ड ही चल रहे हैं, हमारे जो हसनैन हैं, मोहम्मद हसनैन, वो भी इंजर्ड हैं, और जो और हम हसन अली साहब, वो भी हमारे इंजर्ड पड़े हैं। लेकिन फिर भी खैर हसन अली के बारे में खबरें हैं कि शायद वो वर्ल्ड कप तक रिकवर कर जाएं, बट ये शायद वाला जो है ना, ये वर्ल्ड कप से पहले नहीं चल सकता। और हसन अली को आई डोंट थिंक इंडिया के पीछे पे आप जाके फिर उसका कॉन्फिडेंस शैटर करो। खैर अभी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, LPL में भी दी थी, इससे पहले वो और लीग खेल रहे थे, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बट PSL में भी खैर 2 मैचेस में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बट वही बात है कि इंडिया के पिचेस पे इतना ज़्यादा पेसर्स को असिस्टेंस मिलेगी नहीं, और थोड़ी सी है वो एक्सपेंसिव पड़ने ही वाले हैं वहाँ की पिचेस पे। और वहाँ पे ले जाके फिर हम जब ऐसे मेन इवेंट में हसन अली का कमबैक कराएंगे, तो फिर अगर उन्हें रन्स पड़ गए तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी, और उनका खुद का हसन अली का कॉन्फिडेंस भी शटर होगा। खैर आई थिंक कि नसीम शाह के रिप्लेसमेंट के तौर पे ज़मान खान भी आई डोंट थिंक कि इतने ज़्यादा होंगे इफ़ेक्टिव, क्योंकि T20 क्रिकेट में वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। बट नया बॉल हमें, क्योंकि नसीम शाहीन के साथ नया बॉल कराते हैं, तो ज़मान खान नए बॉल के साथ इतने इफेक्टिव नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि उनका कद छोटा है, उनकी जो रिलीज़ पॉइंट है, जो उनका एक्शन है, उस हिसाब से उनको इतनी ज़्यादा जो है वो स्विंग नहीं मिलती है, इतनी ज़्यादा सीम नहीं मिलती है। और इंडिया के पिचेस पे अगर आपको स्टार्ट में स्विंग और सीम आप नहीं करोगे, तो फिर आपको स्टार्ट से ही बैट्समैन आप पे चढ़ दौड़ने वाला है। तो है कि डेथ की ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, बट हमें राइट नाउ ऐसा बॉलर चाहिए जो शाहीन के साथ है कि नया बॉल शेयर कर सके। तो ज़मान खान आई डोंट थिंक इज़ द राइट चॉइस फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ नसीम शाह। तो फिर हम किसके पास जा सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया, एहसानुल्लाह भी इंजर्ड हैं, और भी हसनैन वगैरह सब अभी हमारे जो हैं बैकअप जो बॉलर्स हैं वो भी सब इंजर्ड ही हैं। तो आई थिंक पर्सनली थिंक कि आमिर जमाल अच्छा हो सकते हैं इजाफा, क्योंकि आमिर जमाल ने भी T20 ही खेला था जब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की हुई थी सीरीज़, और मुझे बहुत इंप्रेस किया था। बहुत ही अच्छे उनके यॉर्कर्स थे, बहुत ही अच्छी उनकी एक्यूरेसी थी, और डेथ में उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, और नया बॉल भी शेयर किया था उन्होंने हारिस के साथ आई थिंक। फिर है कि उन्हें PSL में भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने PSL के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई है, और रन्स डिफेंड भी किए हैं, कम रन्स भी डिफेंड किए हैं। और इसके बाद वो पाकिस्तान शाहीन के साथ भी खैर ट्रैवल करते आए हैं, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस थी, और बाबर आजम को भी खैर उन पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि PZ में उन्हें लेने वाले भी बाबर आजम ही थे, ज़राए से पता चला था। तो आमिर जमाल को खैर हम रख सकते हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ नसीम शाह। खैर वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट तो कोई भी नहीं हो सकता नसीम शाह की, बट है कि निस्बतन बेहतर बॉलर हैं अगर हम हसन अली से कंपेयर करें। हसन अली खैर बहुत ही चैम्पियन बॉलर हैं, बट वही है कि इंजरी से आके इतने मेन इवेंट में खेलना और इस तरह के पिचेस पे खेलना आई डोंट थिंक हसन अली के लिए सही होगा। और बाकी सब ऑब्वियसली इंजर्ड हैं, तो आई थिंक आमिर जमाल वुड बी द राइट चॉइस। और खैर वसीम जूनियर भी हो सकते थे, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने करा दी है सेमीफाइनल में, सच में दिल तोड़ दिया है। और खैर मैं वसीम जूनियर को बहुत ही एडमायर करती थी पर्सनली, और अच्छे वो यॉर्कर्स उनके बहुत अच्छे एक्यूरेट होते थे, बट आई डोंट थिंक, पता नहीं सेमीफाइनल में हमारे किसी भी बॉलर ने तरीके के यॉर्कर्स किए ही नहीं, ना शाहीन ने, ना वसीम जूनियर ने, ना ज़मान खान ने। एनीवेज वसीम जूनियर ने तो खैर एक है कि कॉन्फिडेंस लूज़ करवा ही दिया जो हमें उन पर कॉन्फिडेंस था। तो खैर आमिर जमाल के साथ जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट खबरें ये हैं कि शायद हसन अली को ही कंसिडर किया जाए। बट आई थिंक अगर आमिर जमाल हों तो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आमिर जमाल खैर यूँ हमने उनको 8 या 9 नंबर पे ही खिलाते हैं, बट वो ऑलराउंडर हैं। अगर वो डोमेस्टिक की उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो वो ऑलराउंडर के खेलते हैं। तो खैर वक्त पड़ने पे वो है कि ऑलराउंडर के तौर पे भी खेल सकते हैं, यानी बैटिंग भी कर सकते हैं आमिर जमाल। सो आई थिंक पर्सनली कि नसीम शाह के रिप्लेसमेंट के लिए आमिर जमाल बहुत ही अच्छी चॉइस होंगे for the World Cup. What do you think about it? Do comment below and subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.